बहुत बहुत धन्यवाद। आज सामाजिक शिक्षा एवं प्रोत्साहन संस्था के सभी मेंबर को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम किया गया। और जितने भी हमारे मंचासीन अतिथिगण हैं और यहाँ जितने भी युवा साथी हैं और साथ ही सभी बच्चे बच्चियाँ जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लिए, उन सभी का अभिनंदन है, वंदन है। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने को मुझे मिला, इसके लिए मैं कमेटी के सभी मेंबर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अच्छा लगता है बच्चों के बीच में आकर। आप समझ सकते हैं कि शिक्षा आज के समय में कितना महत्वपूर्ण हो चुका है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, शिक्षा अति आवश्यक है। खुद को निखारने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए शिक्षा आज महत्वपूर्ण बन चुका है। आप अगर शिक्षा लेकर के अगर कोई बिजनेस भी करते हैं तो आपके बिजनेस करने का तरीका एक अलग होगा। यहाँ में बहुत सारी बच्चियां भी हैं, तो सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं आ रही हैं जिससे कि बच्चियां आगे बढ़ सकें। कहीं ना कहीं पिछले साल या पिछले कई सालों में देखा गया है कि कहीं ना कहीं महिलाएं पीछे रह चुकी हैं, लेकिन आज जिस तरीके से महिलाएं और बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, वो एक मिसाल कायम कर रही हैं। मैं एक चीज कहूंगी कि आप लोग अपना एक लक्ष्य जरूर तैयार कीजिए और उस पे संघर्ष कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास अगर लक्ष्य ही नहीं रहेगा तो हम किस चीज की तैयारी करेंगे। अगर एक लक्ष्य आपका होगा, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर कोई खिलाड़ी बनना है, तो आपके पास एक लक्ष्य रहेगा तो आप उसकी ही पढ़ाई कीजिएगा और उसमें सफल होइएगा। आज का दौर ऐसा है कि संघर्ष बहुत मायने रखता है, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ हासिल मुमकिन नहीं है। तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा आज के वक्त में। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आप एक खिलाड़ी भी बनिए, कलाकार बनिए, पेंटर बनिए। आप अपने अंदर देखिए कि आप में क्या काबिलियत है, आप किस चीज में आगे बढ़ सकते हैं। आप उस चीज में आगे फोकस कीजिए, उसी को अपना टारगेट बनाइए। और एक चीज कहूंगी, मैं जहां भी जाती हूँ, शिक्षा संस्था हो, स्कूल हो, कोचिंग हो, कहीं भी जाती हूँ तो एक बात जरूर बताती हूँ, क्योंकि हमारे सर ने भी बताया था। तो ये बात मैं हमेशा बताती हूँ जहां भी मतलब शिक्षण संस्था पे जाती हूँ तो, कि अवसर, अपॉर्चुनिटी हर किसी के लाइफ में आती है। इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए अवसर था, पॉलिटिक्स में आना और मेयर बनना, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी था। तो इसीलिए कह रही हूँ कि जब भी आपके लाइफ अपॉर्चुनिटी आता है तो जरूर आप उसको अपनाइए, और हो सकता है कि वो आपकी आने वाले जीवन को बदल सके, आपके परिवार को बदल सके। और यहाँ जितने भी आज जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, तो उसमें कोई एक ही फर्स्ट आएगा, दूसरा सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। ये हमें सोचकर ही उस प्रतियोगिता में बैठते हैं कि आज ना तो हम फर्स्ट आएंगे, या तो सेकंड आएंगे, या तो थर्ड आएंगे। इसका मतलब ये नहीं जो कुछ नंबरों के वजह से पीछे रह गए तो अगली प्रतियोगिता ना दे। यहीं से आपका शुरू होता है संघर्ष, कि आप आज पीछे हुए हैं, हो सकता है कि कल आप आगे होंगे। ये जरूरी नहीं होता है कि जो बच्चा आज फर्स्ट आया है वही आगे जाकर बढ़ेगा, वही सफलता की सीढ़ी हासिल कर पाएगा।
क्योंकि जो बच्चे पीछे भी रहते हैं वो आगे चलकर धीरे धीरे चलकर वो कहीं ना कहीं उस सफलता की सीढ़ी को पहुंच ही जाते हैं। हमने कछुए और खरगोश की स्टोरी सुनी है और हमने उसमें देखा है। तो ये जो स्टोरी है कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखा देती है और हमें आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं वो हिम्मत देती है। तो इन सब स्टोरी को कुछ ना कुछ अपने जीवन में उतारिए और आगे बढ़ते रहिए। और आज के समय में ये कहना कि हमारे पास सुविधा नहीं है, ये गलत होगा, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं जो कि कम सुविधा में भी उस सीढ़ी को हासिल किया है, उस सफलता को हासिल किया है जो उनके लिए कहीं ना कहीं सोच के परे था। तो ये कहना गलत होगा कि हमारे पास सुविधा नहीं है। आप कम में भी आगे बढ़ सकते हैं, बस जुनून होना चाहिए और संघर्ष होना चाहिए आपके अंदर। तो आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। और हमारा बिहार का सबसे शिक्षित जिला रहा है रोहतास, तो पूरी ये उम्मीद है कि आप लोगों में से और आप सब में से जरूर बिहार का नाम रोशन करेंगे आप लोग, और आने वाले समय में आपका भविष्य एकदम चमकता हुआ नजर आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जो आई और हम लोगों को भी जितना समय दी बच्चों को